आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस ये और अक्रिस्टलीय ठोस ये सभी क्या हैं दोस्तों, हमारा जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हीं के प्रकार हैं। इनमें क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस ये दो प्रकार के मुख्य रूप से देखे गए हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलीय ठोस हैं और अक्रिस्टलीय ठोस इनमें अंतर हमें लिखना है। इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहला मुख्य अंतर है जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की एक निश्चित ज्यामिति और इनका एक निश्चित ज्यामिति आकार अर्थात निश्चित आकृति होती है जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस घनाकार आकृति के हो सकते हैं, पिरामिडल आकृति के हो सकते हैं या षटकोणीय आकार के हो सकते हैं, इस प्रकार से। परंतु अक्रिस्टलीय ठोस हैं जो ठोस जो होते हैं इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, अर्थात इनके आकृति को आप कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार की इनकी आकृति या इस प्रकार का इनका ज्यामितीय विन्यास होता है जिसे आप कोई भी नाम नहीं दे सकते हैं। जैसे अब यहाँ क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें आप देखेंगे षटकोणीय व्यवस्था होती है और आप देखेंगे कि पंचभुजाकार हो सकते हैं, घनाकार हो सकते हैं इनके क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो इनको आप एक नाम दे सकते हैं, परंतु अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसी कोई निश्चित ज्यामिति या निश्चित ज्यामितीय विन्यास नहीं होता है। अब दूसरा मुख्य अंतर है दोस्तों, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके गलनांक जो हैं वो निश्चित होते हैं। गलनांक दोस्तों वह ताप है जिस पर कि कोई भी ठोस पदार्थ गलने लगता है। ठीक है, वह क्या है, उस पदार्थ का गलनांक होता है। अब जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, जैसे यहाँ पे कोई लोहा है, तो आप एक लोहे का टुकड़ा लेंगे। हमें पता है लोहे का जो गलनांक, अगर हमने कह दिया कि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है लोहे का गलनांक, तो यहाँ पे 1800 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों हमने मान लिया है लोहे का गलनांक है। तो अगर लोहे के एक टुकड़े को आप गलाना चाहेंगे तो वह 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेगा। इसके बाद अगर हम दूसरी लोहे की रॉड लेंगे, उसका टुकड़ा काट के उसे गलाएंगे तो वह भी 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गलेगा। तो यानी लोहा है ये दोस्तों एक धात्विक ठोस है और ये क्रिस्टलीय ठोस का एक प्रकार है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इनका जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इन सभी का गलनांक एक निश्चित गलनांक होता है। हर एक पदार्थ का अपना एक निश्चित गलनांक होता है और वह पदार्थ का कोई सा भी आप टुकड़ा ले लें वह उसी ताप पे गलेगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा दोस्तों, अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे पदार्थ हैं जिनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। अर्थात अगर हमने अक्रिस्टलीय पदार्थ है कोई, उसका अगर एक जैसे यहाँ रबर है, तो रबर का एक टुकड़ा आपने ले लिया, उसे आप पिघलाएंगे, उसे गलाएंगे तो वो पता लगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल गया। उसी क्वालिटी की रबर आप लेंगे पुनः, तो अगर उसे गलाएंगे तो पता लगा वो आप 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे गल सकता है या 80 पे गल सकता है या हो सकता है 100 पे ही गले। परंतु ये कोई निश्चित नहीं है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही गले, इसमें परिवर्तन हो सकता है उसके गलनांक में। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अक्रिस्टलीय जो ठोस हैं जैसे रबर है, मोम है, कांच है, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो ये इनके जो गलनांक हैं ये अनिश्चित होते हैं। और तीसरा मुख्य यहाँ पे अंतर होता है जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनमें दोस्तों जो परमाणु या आयन जिनसे भी मिलके ये क्रिस्टलीय ठोस बना होता है, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है। एक निश्चित क्रम में ये सभी व्यवस्थित रूप से जुड़ बंधे होते हैं, व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई भी हमारी मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में आप देखेंगे कि हर एक सीट पे निश्चित होता है कि यहाँ पे कौन व्यक्ति बैठेगा। जैसे प्रारंभिक वाली जो सीटें होती हैं उनमें आप देखते हैं कि चेयरपर्सन या कोई जो हमारे वीआईपी आते हैं उनको आगे हम बैठाल देते हैं, बाकी के लोगों को पीछे बैठालते हैं। ठीक है, उनकी पदवी के हिसाब से या उनके पद के हिसाब से। इसी प्रकार क्रिस्टलीय ठोस में होता है। क्रिस्टलीय ठोस में भी एक निश्चित व्यवस्था होती है कणों की या आयनों की, जिनसे भी क्रिस्टलीय ठोस मिलके बना होता है। हर किसी के बैठने का जगह इसमें बनी होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भी आयन या कोई भी कण कहीं पर भी उपस्थित हो सकता है, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती। तो यही यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित व्यवस्था होती है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में अत्यंत सुव्यवस्थित संपूर्ण क्रिस्टल त्रिआयाम में
विस्तृत व्यवस्था होती है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।